या प्रणाम मुद्रा में रखेंगे। आंखें बंद, कमर गर्दन सीध में। अपने माता पिता, इष्ट देव, गुरुदेव को प्रणाम करते हुए 3 बार ओम का उच्चारण हमारे साथ करेंगे। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी लोग आंख बंद रखेंगे, मन ही मन संकल्प को दोहराएंगे। हम आजीवन यम और नियम का पालन करेंगे, पूरे विश्व में योग की पताका फहराएंगे। हमारे संकल्प बल दृढ़ता और निर्भयता से भरे हुए हैं, जिनके माध्यम से सकारात्मक दिशा में सब कुछ किया जाना संभव। इन्हीं भावों के साथ दोनों हथेलियों को आपस में रब करते हुए धीरे से अपनी आंखों पर रखेंगे। कोमलता के साथ अपनी आंखें खोलेंगे। सभी लोग अपना पीडीएफ ओपन करेंगे। आज पीडीएफ स्टार्ट करेंगे। अष्टांग योग परिचय पढ़ेंगे। कौन पढ़ना चाहे? जिनकी हिंदी सही हो वो पढ़ेंगे, जिनकी भी हिंदी सही हो वो पढ़ेंगे। किसी की हिंदी सही है, हिंदुस्तान में है कि नहीं गले होता? मैम मैं पढ़ती हूँ। पढ़ेंगे, पढ़े। अष्टांग योग परिचय। हमारे ऋषि मुनियों ने योग के द्वारा शरीर, मन और प्राण की शुद्धियों तथा परमात्मा की प्राप्ति के लिए 8 प्रकार के साधन बताए हैं, जिसे अष्टांग योग कहते हैं। योग के ये 8 अंग हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और समाधि। अष्टांग योग की परिभाषा। अष्टांग का अर्थ है 8 अंग। यह योग के 8 अंग या शाखाएं हैं, जो कि पतंजलि के योग सूत्र में वर्णित है, जिनमें से आसन या शारीरिक योग मुद्रा एक शाखा है और प्राणायाम अलग शाखा है। हर अंगों में से प्रत्येक का अभ्यास करके शरीर और दिमाग में सभी अशुद्धियों को नष्ट किया जा सकता है। पतंजलि के अनुसार आंतरिक शुद्धिकरण में निम्नलिखित 8 आध्यात्मिक प्रथाएं शामिल हैं। फर्स्ट, यम नैतिकता, नियम आत्म शुद्धिकरण और अध्ययन, आसन मुद्रा, प्राणायाम सांस नियंत्रण, प्रत्याहार भावना नियंत्रण, धारण एकाग्रता, ध्यान, समाधि। एक मिनट देखिए, एक मिनट देखिए, सभी लोग ठीक करेंगे। जो प्रत्याहार है 5th नंबर पे, प्रत्याहार को प्रत्याहार कर, धारणा को धारणा बड़े या की मात्रा। आगे बढ़ेंगे। पहले 4 बाहरी रूप से संबंधित है और हम
कैसे दुनिया से जुड़े हैं। इसमें विभिन्न तरीकों यम और नियम, शरीर के नियंत्रण को आसन के माध्यम से और प्राणायाम के माध्यम से सांस के नियंत्रण में करना शामिल है। पिछले 4 अंग अभ्यास के कई वर्ष के बाद संचालित रूप से पालन करने होता है। प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, मुक्ति। यम का अर्थ है चित्त को धर्म में स्थित रखने के साधन। ये 5 है। नंबर 1, अहिंसा। मन, वचन वो कर्म द्वारा किसी भी प्राणी को किसी तरह का कष्ट न पहुंचने की भावना अहिंसा है। दूसरे शब्दों में प्राणी मात्र से प्रेम अहिंसा है। नंबर 2, सत्य। जैसा मन ने समझा, आंखों ने देखा तथा कानों ने सुना, वैसा ही कह देना सत्य है। लेकिन सत्य केवल बाहरी नहीं, आंतरिक भी होना चाहिए। नंबर 3, अस्तेय। मन, वचन, कर्म से चोरी ना करना, दूसरे के धन को लालच ना करना और दूसरे के सत्य का ग्रहण ना करना अस्तेय है। नंबर 4, ब्रह्मचर्य। अन्य समस्त इंद्रियों सहित गुप्तेंद्रियों का स्वयं करना, खासकर मन, वाणी और शरीर से यौनिक सुख प्राप्त ना करना ब्रह्मचर्य है। नंबर 5, अपरिग्रह। अनायास प्राप्त हुआ सुख के साधनों का त्याग अपरिग्रह है। पानी देकर बच्चे। यस मैम। अरे ठीक, चलिए तब तक कोई और पढ़ेंगे। तब तक कोई और पढ़ेंगे। मैं पढ़ता हूँ। 1 मिनट पढ़ेंगे, दोबारा रिपीट करेंगे, यहाँ से आएंगे, यम से पढ़ेंगे। जी मैम। ठीक, सब ध्यान से पढ़ेंगे क्योंकि ये आपके पेपर के क्वेश्चन है सभी। ठीक है, पढ़ेंगे यम से। यम का अर्थ है, यहाँ से लेंगे। यम का अर्थ है चित्त को धर्म से स्थित रखने का साधना है। ये 5 है। 1, अहिंसा। मन, वचन, कर्म द्वारा किसी भी प्राणी को किसी तरह का कष्ट न पहुंचने की भावना अहिंसा है। दूसरे शब्द में प्राणी मात्र से प्रेम अहिंसा है। सेकंड 2, सत्य। जैसा मन में समझ, आंखों में देखना तथा कानों में सुनना, वैसे ही कम कह देना सत्य है। लेकिन सत्य केवल बाहर नहीं, आंतरिक भी होना चाहिए। नंबर 3, अस्तेय। मन, वचन, कर्म से चोरी न करना, दूसरे के धन का लालच न करना और दूसरे के सत्यों का ग्रहण न करना अस्तेय है। 4, ब्रह्मचर्य। अन्य समस्त इंद्रियों सहित गुप्त इंद्रियों का संयम करना, खासकर मन, वाणी और शरीर की योनि का सुख प्राप्त न करना ब्रह्मचर्य है। 5, अपरिग्रह। अन्य से प्राप्त हुए सुख के साधनों का त्याग अपरिग्रह है। अस्तेय में चोरी का त्याग, किंतु दान के ग्रहण किया जाता है, परंतु अपरिग्रह में दान के भी अस्वीकार किया जाता है। स्वास्थ्य के लिए धन, संपत्ति तथा भोग सामग्रियों का संचय अपरिग्रह है और ऐसा न करना अपरिग्रह है। उपरोक्त 5 साधन व्यक्ति की नैतिकता और उसके विकास, उसकी स्थिरता से तो जुड़ी टिका हुआ है। समाज के संदर्भ में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है, विशेषकर तब जब विकास और उन्नति भौतिकता की दूरी पर धूम रहती है, अर्थात आज के समय में। अब रुकेंगे। अभी हम लोगों ने कल भी डिस्कस किया था कि अष्टांग योग का पहला अंग यम है। यम के 5 अंग हैं, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। ये सभी क्या है? सामाजिक है या नैतिक नियम है। ठीक, कि यदि ये नैतिकता हमारे जीवन में होगी, 5 जो गुण है, नैतिक गुण है, ये जीवन में होंगे, तो हमारे अपने घर के लोगों के साथ, अपने परिवार के अन्य सदस्यों के साथ, बाहर अपने व्यवसाय में बाहर के लोगों के साथ एक एडजस्टमेंट,
लोग हमें एक्सेप्ट करेंगे। यदि ये गुण नहीं होंगे तो फिर ना घर के लोग हमें एक्सेप्ट करेंगे और ना बाहर के। ठीक है, तो यम क्या है? सामाजिक है, सोशल एडजस्टमेंट के मॉरल वैल्यूज है। चलिए आगे पढ़ेंगे। रितु जी अब पढ़ सकते हो तो आराम से पढ़ेंगे। बच्चे पास में चिल्ला रहे हैं। अच्छा, तो कोई बात नहीं क्योंकि आप पढ़ सही रहे थे। ठीक, रेणु जी पढ़ेंगे? हाँ हाँ जी मैम। पढ़ेंगे। कांति जी पढ़ लीजिए, ऐसा नहीं है, तो ये और क्लियरिटी चाहिए हमको। ठीक, पढ़ेंगे। नियम। नियम भी 5 प्रकार के हैं जो निज से संबंधित है। नंबर 1 सोच। शरीर व मन की पवित्रता सोच है। शरीर को स्नान, सात्विक भोजन, क्रिया आदि से, निष्क्रिया आदि से शुद्ध रखा जा सकता है। मन की अंतःशुद्धि राग द्वेष आदि को त्याग कर मन की वृत्तियों को निर्मल करने से होती है। संतोष। अपने कर्तव्य का पालन करते हुए जो प्राप्त हो उसी से संतुष्ट रहना या परमात्मा की कृपा से जो मिल जाए उसे ही प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करना संतोष है। तप। सुख दुख सर्दी गर्मी भूख प्यास आदि द्वंद्वों को सहन करते हुए मन और शरीर को साधना तप है। स्वाध्याय। विचार शुद्धि और ज्ञान प्राप्ति के लिए विद्याभ्यास, धर्मशास्त्रों का अध्ययन, सत्संग और विचारों का आदान प्रदान स्वाध्याय है। ईश्वर प्राणिधान। मन वाणी कर्म से ईश्वर की भक्ति और उसके नाम रूप गुण लीला आदि का श्रवण कीर्तन मनन और समस्त कर्मों का ईश्वर प्राणिधान है। आसन। उच्च प्रकार की शक्ति प्राप्त होने तक नित्य प्रति शारीरिक और मानसिक आसन करने पड़ते। मुझे रुकेंगे, पता है आप हिंदी सही पढ़ती हैं, देखो कहाँ गलत किया है। ईश्वर प्रणिधान है। ठीक, जब पढ़ रहे हैं तो एक एक अक्षर को ध्यान से रखेंगे मात्रा। ठीक, आपकी हिंदी क्लियर है इसलिए। ठीक, बोलेंगे आगे। उच्च प्रकार की शक्ति प्राप्त होने तक नित्य प्रति शारीरिक और मानसिक आसन करने पड़ते हैं। योगियों ने इस प्रकार के आसन प्राणायाम आदि का वर्णन किया है जिनके करने से शरीर व मन पर संयम होता है। आसन की सिद्धि से नाड़ियों की शुद्धि, आरोग्य की वृद्धि एवं शरीर व मन को स्फूर्ति प्राप्त होती है। उद्देश्यों के भेद के कारण ये आसन 2 श्रेणियों में आते हैं। एक जिनका उद्देश्य प्राणायाम या ध्यान का अभ्यास है और दूसरे वे जो कि शरीर को निरोग बनाए रखने के लिए किए जाते हैं, क्योंकि शरीर और मन का संबंध स्थूल और सूक्ष्म का है, इसलिए इन दोनों ही श्रेणियों को एक दूसरे से अलग करके न अलग से देखा जा सकता है। दूसरे शब्दों में प्राणायाम और ध्यान का अधिकारी तो वही है जिसने शरीर का पूरी तरह से शोधन कर लिया हो और यह शोधन बिना आसनों के संभव नहीं है। स्थिर और सहज बैठने के लिए जो शक्ति और धैर्य चाहिए वह भी आसनों से ही मिलता है। प्राणायाम। बहुत से लोग प्राण का अर्थ श्वास या वायु लगाते हैं और प्राणायाम का अर्थ श्वास का व्यायाम बताते हैं, किंतु यह धारणा गलत है, भ्रामक है, क्योंकि प्राण वह शक्ति है जो वायु में क्या विश्व के समस्त सजीव और निर्जीव पदार्थों में व्याप्त है। प्राणायाम का उद्देश्य शरीर में व्याप्त प्राण को उत्प्रेरित, संचारित, नियंत्रित और संतुलित करना है। इससे हमारा शरीर तथा मन नियंत्रण में आ जाता है, हमारे निर्णय करने की शक्ति बढ़ जाती है और हम सही निर्णय करने की स्थिति में आ जाते हैं। शरीर की शुद्धि के लिए जो स्नान की आवश्यकता है वैसे ही मन की शुद्धि के लिए प्राणायाम की। प्राणायाम से हम स्वस्थ और निरोग होते हैं, दीर्घायु प्राप्त करते हैं, हमारी स्मरण शक्ति बढ़ती है और मस्तिष्क के रोग दूर होते हैं। ठीक है, एक मिनट। अभी हम लोग पढ़ रहे थे, पहले हमने नियम देखा। यम सभी को पता है, सामाजिक थे। नियम क्या है? व्यक्तिगत है। नियम व्यक्तिगत कैसे है? यदि हम बात करते हैं शौच की, शौच का मीन्स होता है क्लींजिंग, हमारी अपनी बॉडी के आउटर पार्ट की भी और इनर की भी। तो जब हम क्लींजिंग की बात करते हैं तो क्लींजिंग किसकी होगी? सेल्फ की होगी, इसीलिए वो इंडिविजुअल है। चाहे हम अपने मन को पवित्र रखें अच्छे विचारों से या शरीर की शुद्धि करें, तो ये व्यक्तिगत है। नेक्स्ट है शौच के बाद शौच संतोष। सेटिस्फेक्शन किसको होता है? आपको अपना या दूसरों को? अपना होता है।
ठीक, सेटिस्फेक्शन की जब बात करेंगे तो दुनिया में किसी को भी सेटिस्फेक्शन हो, इससे आपको को क्या फर्क पड़ेगा? आपको तो फर्क तब पड़ेगा जब आप सेटिस्फाइड होंगे। सेटिस्फाइड का मीन्स हुआ कि जो आपके पास है उससे आपको संतोष महसूस होता है। इसकी बहुत कमी है, चाहे कुछ भी हो। बहुत रेयर केसेस में कुछ लोग होंगे जो बोलेंगे कि हम खुश हैं और हमारे पास जो है उससे हम सेटिस्फाइड हैं। फिर उसी में थर्ड पार्ट है तप। तप का मीन्स होता है जो भी हम अपने जीवन में नियम का पालन करते हैं वो सब तप में आते हैं। अभी हम लोग क्या सोचते हैं कि सुबह एक सिंपल वे में व्रत भी होते हैं। हम लोग कोई व्रत रखते हैं जो सुबह से शाम तक पानी नहीं पिया, या हम लोग नवरात्रि का व्रत रखा, 9 दिन भोजन नहीं किया। तो ये क्या है, ये सब तप के दायरे में है। लेकिन तप जो रियल में है वो क्या है? कोई ऐसा तप जो हमारे जीवन में सुधार लाता, उसे तप बोलते हैं। मान लो हमारे जीवन में बहुत नेगेटिविटी है, या झूठ बोलने की आदत है, या पेशेंस ना होने की एक हैबिट डेवलप हो चुकी है, या रिश्तों में एडजस्टमेंट नहीं होता है। तो जब भी कोई व्रत रखे तो वहां ये नियम ले कि हम अपने रिश्तों में सुधार करने के योग्य अपने गुणों को विकसित करें। तो तब क्या है, जहां हमारे जीवन में सुधार होता हो उसका नाम तप। क्योंकि ऐसे आप कितने भी, ऐसे तो लोग नवरात्रि आती 9 दिन का कितने लोग व्रत रखते हैं, तो क्या 9 दिन का व्रत रखने से उनका जीवन सुधर गया? उनकी फैमिली नहीं सुधरती। ठीक है, अभी तुम्हें ये भी नहीं पता कि नवरात्रि का जो व्रत रखा था उसमें खाना क्या खाना, भोजन क्या खाना। अब तो एक आती है ना, थालियां आती हैं आराम से रेस्टोरेंट से, होटल से। पहले पता है कि क्या क्या खाना है। व्रत का मीन्स था वो खाना हमें लेना है, भोजन लेना है जिससे हमारी पूरी बॉडी की क्लीनिंग हो जाए और बॉडी डिटॉक्सिफाइड होकर स्ट्रॉन्ग फील कर। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, सामान्य दिनों की अपेक्षा व्रत में और हैवी डाइट लेना शुरू करते हैं, तो उसका नाम तप नहीं है। तो तप का मीन्स है जहां हमारा शरीर, मन, आत्मा सब में कहीं सुधार आता है, उसका नाम तप है। फिर नेक्स्ट है हमारा संतोष तप। फिर स्वाध्याय है। स्वाध्याय मीन्स होता है स्वयं का अध्ययन करना, मीन्स अपने आप को जांचना और परखना, जिसे बोलते हैं अपने आप पर चिंतन करना। हम लोग पूरे जीवन क्या होते हैं, समस्या आई तुरंत देख सोचते हैं कि दूसरों के कारण आई। कहीं हम फेल हो गए तो हमें लगता है दूसरों के कारण फेल हो गए। स्वाध्याय का मीन्स है फेल हुए हैं तो अपने कारण से फेल हुए हैं, पास हुए हैं तो अपने कारण से पास हुए। तो ये क्या है, ये है हमारा स्वाध्याय। तो स्वाध्याय में क्या करना है कि जो भी हमारी सफलता और असफलता है दोनों के का कॉज फैक्टर कारण हम ही होने चाहिए, तभी आपके जीवन में सुधार होगा। इसका नाम है स्वाध्याय। और स्वाध्याय में हमारे जितने ग्रंथ हैं, वैदिक ग्रंथ है, वो भी इसी में शामिल है। और स्वाध्याय के अंदर ही हमारे जितने मंत्र हैं, मंत्रों का उच्चारण करते हैं, वो भी स्वाध्याय के अंदर ही शामिल है। इसके बाद लास्ट आता है ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर प्रणिधान क्या है? जो भी हमारे पास है, जो कुछ भी हमें मिला है, उसको ईश्वर को समर्पित करके और फिर जहां है वहीं से आगे बढ़ जाए। अभी हम लोग क्या करते हैं, सफलता मिलती है तो अपने कारण मिलती है, और असफलता मिलती है तो ईश्वर के कारण मिलती है। क्योंकि ईश्वर एकदम खाली बैठे हैं, उनके पास कोई काम नहीं है, केवल हमें फेल करना ही उनका काम है ना। क्योंकि हंसी आ रही है रियल बात की नहीं, हमने सही बोला है कि गलत बोला, पहले बता। रियलिटी है ना ये, कि जब असफल होते हैं तो लगता है बस भगवान हम ही को तकलीफ क्यों दे रहे हैं, हम ही को प्रॉब्लम क्यों दे रहे हैं। ये नहीं सोचेंगे कि बीमार हैं तो बीमार क्यों है, उसका कारण नहीं ढूंढेंगे, बस ईश्वर ने हमें बीमार क्यों बनाया है, तो इस कारण हम ठीक ही नहीं होते। तो जब हमें ये पता चलेगा, यदि एक निर्णय पर रहना है, सभी कर्म को या तो ईश्वर को समर्पित कर दो, और या तो फिर सभी कर्मों की जिम्मेदारी खुद पर ले लो। ठीक, दोबारा लिसन केयरफुली अगेन। सभी कर्मों की जिम्मेदारी या तो खुद पर ले लो, सफलता और असफलता दोनों की जिम्मेदारी हमारी है, और या तो दोनों को ईश्वर को समर्पित कर दो। एक एक हाफ ऑफ करोगे तो हमेशा जीवन में दुख मिलेगा।
पंडित आचार्य श्री राम जी का एक कथन है, वाक्य है, असफलता हमें यह सिखाती है कि सफलता का प्रयास पूरे मन से किया। एक मिनट माइक, ये क्या है संजू फिर हमारे, प्लीज माइक करेंगे संजू जी, ये संयुक्ता करके आ रहे हैं, माइक म्यूट करेंगे, ध्यान दीजिए इस बात पे, ये क्लास रिकॉर्ड की जा रही है। तो हमने बोला कि असफलता हमें क्यों मिली है कि सफलता का प्रयास पूरे मनोबल से नहीं किया गया। असफलता हमें यह सिखाती है कि सफलता का प्रयास पूरे मन से नहीं किया गया। दूसरा, प्रतिभा कभी अवसर की मोहताज नहीं होती है। तो जो प्रतिभाशाली लोग हैं वो दुनिया के किसी कोने में चले जाएं, उनको हमेशा रास्ता मिलेगा, वो हमेशा सेल्फ डिपेंडेंट होंगे। तो जिनको लगता हो कि हमें जॉब नहीं मिल रही है, तो वो ये वाला ध्यान रखना कि प्रतिभा अभी कमजोर है। और जिनको लग रहा है कि हम सफल नहीं हो रहे, असफल हो रहे हैं लगातार, तो उन्हें अपने काम पर पूरा फोकस्ड होना कि काम को ढंग से करें। ठीक है, तो ये हमने क्यों बताया कि ईश्वर प्रणिधान में ध्यान रखना है। जो भी दुख तकलीफ कष्ट दिखाई दे, इसका मतलब कहीं हमारी गलती है, उसे मैं ठीक कर। तो ये था हमारा नियम। तो ईश्वर प्रणित तप, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये क्या है, व्यक्तिगत है, इनमें दूसरा कोई कनेक्ट नहीं होता। नियम में दूसरे लोग जुड़ेंगे, इस यम में दूसरे लोग जुड़ेंगे, और नियम में हम स्वयं जुड़ेंगे। इसी को बोलते हैं दूसरे शब्दों में कि नियम जो है वो अपने लिए बनाए जाते हैं, दूसरों को स्वीकार किया जाता है और अपने में सुधार किया जाता है। हम लोग किस लाइन पे चल रहे हैं, दूसरों में सुधार करते हैं और अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं कि कोई बात नहीं, हमने झूठ बोल दिया तो कोई बात नहीं, हमने किसी का नुकसान कर दिया कोई बात नहीं, लेकिन दूसरों ने नुकसान क्यों किया इस पर सुधार करना। इसीलिए सारे जो कॉन्फ्लिक्ट आते हैं, जो रिश्ते बिगड़ रहे हैं, उसका यही कारण है। रिश्तों को सुधारना है, जीवन में सुधार करना है, तो दूसरे जैसे हैं उन्हें स्वीकार कर लें और अपने में सुधार करें, क्योंकि अपना सुधार किया जा सकता है, दूसरों को नहीं सुधारा जा सकता। दूसरे जब सुधरना चाहेंगे तभी सुधरेंगे। ठीक है, तो ये प्रयास व्यर्थ में ना करें कि हम दूसरों को सुधारने निकल चले, अपने को सुधारे, इतने सफिशिएंट है। फिर हम लोग देख रहे हैं आसन। आसन क्या है, महर्षि पतंजलि के अनुसार आसन एक स्थिति है, एक पोजीशन है, जिसमें यदि हम आधे घंटे एक पोजीशन में बैठते हैं तो इसका मतलब हमारा जो मन है वो स्टेबल है, माइंड स्टेबल है। और जब हम आधे घंटे एक स्थिति में नहीं बैठ पाए तो समझ लें कि हमारा माइंड अनस्टेबल है। हम लोग क्या करते हैं, 5 मिनट कभी दाएं कभी बाएं, कभी पेन उठाया कभी पैर चलाए, मतलब हमें खुद ही नहीं पता है कि हम आधे घंटे भी एक जगह बैठ सकते हैं कि नहीं बैठ सकते। तो ये कोशिश करनी चाहिए कि कम से कम आधे घंटे बैठने का प्रयास होना चाहिए, वो चाहे आप योग करते समय करें, पढ़ते समय करें, या जहां भी आपको लगता हो, तभी आपके जीवन में योग समाहित होगा। यदि आपको ये लगता है कि हमने थोड़ी देर ये कोई एक योग किया, दूसरा योग किया, तीसरा योग किया, ये योग नहीं है। योग का मतलब है किस आसन में आप आधे घंटे एक साथ बैठ सकते हैं, इसका नाम योग है। ठीक है, महर्षि पतंजलि की भाषा में, क्योंकि यहाँ सूत्र है 2nd चैप्टर में, स्थिर सुखमासनम। स्थिर सुखमासनम का मीन्स है किसी एक आसन में स्थिरता पूर्वक बैठ जाए, तभी हमारे जो शरीर में जो ऑक्सीजन का लेवल है, एयर के साथ प्रॉपर श्वासों के साथ हम ऑक्सीजन को लेंगे और इसके बाद प्रॉपर ऑक्सीजन ब्लड के साथ मिलकर पूरे शरीर में प्रवाहित। तो जब आप सीधे बैठेंगे तो ही ऐसा हो सकता है, जब आप झुककर बैठेंगे, किसी भी तरह लेफ्ट एंड राइट बैठेंगे, तो आपको जो श्वास ले रहे हैं वो आपके नाभि तक नहीं जाएगी। जब श्वास हमारी नाभि तक नहीं जाती है तो ऑक्सीजन आपकी बॉडी में प्रॉपर प्रवाहित नहीं होता है ब्लड के साथ। ये एक वैज्ञानिक कारण है, एनाटॉमी फिजियोलॉजी के टाइम। इसलिए आसन को कहा जा रहा है कि एक स्थिति में आप बैठे आधे घंटे, और उसके बाद जो चेंज करना वो आपका अलग मैटर है। क्योंकि आसन क्या है, प्राणायाम की तैयारी है।
जो अष्टांग योग है ये एक के बाद दूसरा जो अंग है वो पहले के तैयारी है। यम का अभ्यास करेंगे तो नियम के लिए तैयार है, नियम का करेंगे अभ्यास तो आसन के लिए तैयार है, आसन का अभ्यास सही करेंगे तो प्राणायाम के लिए तैयार होंगे, प्राणायाम का अभ्यास सही ढंग से करेंगे तो प्रत्याहार के लिए तैयार होंगे, प्रत्याहार ठीक ढंग से करेंगे तो धारणा के लिए तैयार हो जाएंगे, धारणा ठीक ढंग से करेंगे तो ध्यान सही से कर पाएंगे, और ध्यान ठीक से करेंगे तो समाधि और मोक्ष मुक्ति को प्राप्त करेंगे। ठीक, तो ये एक सीक्वेंस है हमारा, सिस्टमैटिक अरेंज किया गया है। तो शायद मेरी बात समझ आ गई कि आसन किस लिए करते हैं। फिर प्राणायाम क्या है, जब किसी व्यक्ति का या हम लोगों का आधे घंटे एक आसन में बैठने का अभ्यास होगा तभी आप प्राणायाम का लाभ ले सकते हैं। तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास योग गतिर्विच्छेदः प्राणायाम, जो ये सूत्र संख्या है जिसको ये डिफाइन किया गया है, ये महर्षि पतंजलि का साधन पाद में 49 नंबर का सूत्र है। और जब हम प्राणायाम ठीक ढंग से करते हैं तो लाभ क्या होगा, ततः क्षीयते प्रकाशावर्णम धारणा सूचा योग्यता मनसा। इसका मीन्स हुआ कि प्राणायाम जब ठीक ढंग से करेंगे तो हमारी अज्ञानता का कंफ्यूजन हमारे जीवन से दूर होंगे, हमारी अज्ञानता हमारे जीवन से हटेगी, इग्नोरेंस हमारे जीवन से हटेगा और हमारा मन एकाग्रचित हो जाएगा, मन में कॉन्सेंट्रेशन पावर डेवलप हो जाएगा। ये क्या है, प्राणायाम के लाभ है अकॉर्डिंग टू योग दर्शन रिटन बाय महर्षि पतंजलि। अब आगे देखते हैं। और प्राणायाम क्या है, एक संतुलन का नाम है। जब भी हम प्राणायाम करते हैं तो जो हमारे लेफ्ट और राइट ब्रेन है दो पार्ट में डिवाइड है। सेकेंड सिंपैथेटिक, जो हमारा राइट ब्रेन है ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है और लेफ्ट पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है एनाटॉमी फिजियोलॉजी के टर्म में। तो ये क्या है, दोनों कंट्रोल होते हैं, दोनों जब कंट्रोल होते हैं बैलेंस होते हैं तो वो हमारे जीवन में एक संतुलन की स्थिति पैदा होती है। बैलेंस मीन्स होता है बॉडी माइंड एंड सोल। योगा इज द साइंस ऑफ बॉडी माइंड एंड सोल। योगा इज द कनेक्टिविटी ऑफ बॉडी माइंड एंड सोल। योग क्या है, शरीर मन और आत्मा का विज्ञान है, आत्मा को एक दिशा में जोड़ने का तरीका है। तो जब ये कब घटित होगा, जब हम सही ढंग से यम का पालन करेंगे, फिर नियम का करेंगे, एक स्थिति में आधे घंटे बैठने का हमारा अभ्यास होगा और तब प्राणायाम करेंगे तो ये स्थिति संतुलन की स्थिति, या ये कहें कि हमारा शरीर मन और आत्मा एक डायरेक्शन में काम कर सकते हैं। अदरवाइज क्या है, योग केवल एक पढ़ाई है जिसको आप पढ़ेंगे, उसका सर्टिफिकेट आएगा और आपके अलमारी में रख जाएगा, पर जीवन में नहीं आएगा। तो योग भी करते रहेंगे और दुखी भी बने रहेंगे। ठीक है, योग भी करते रहेंगे और कंफ्यूज्ड भी बने रहेंगे। सही मायने में जो लोग योग करते हैं उनके जीवन में डाउट्स और कंफ्यूजन नहीं होते। ठीक है, तो इसलिए जो लोग योग करते हैं वो मेरी इस बात पर ध्यान रखें कि हमने क्या बोला, कि योग करने वालों के जीवन में डाउट्स और कंफ्यूजन नहीं होते। अप्स एंड डाउन आएंगे, परिस्थितियां तो बदलेंगी, अच्छी भी होंगी कम अच्छी भी होंगी, लेकिन कंफ्यूजन नहीं, डाउट्स नहीं। चलिए आगे देखते हैं, पढ़ेंगे रहेंगे। प्रत्याहार, जब इंद्रियां अपने विषयों से मुड़कर अंतर्मुखी होती है उस अवस्था को प्रत्याहार कहते हैं। सामान्यतः प्रत्याहार की सिद्धि से साधक को इंद्रियों पर इंद्रियों की स्वेच्छाचारिता प्रबल होती है, अधिकार, मन की निर्मलता, तप की वृद्धि, दीनता का क्षय, शारीरिक आरोग्य एवं समाधि में प्रवेश करने की क्षमता प्राप्त होती है। यम नियम आसन प्राणायाम के अभ्यास से साधक का शरीर शुद्ध और स्वस्थ हो जाता है, मन और इंद्रियां शांत हो जाती है, उनमें एकाग्रता आ जाती है, प्रभु की असीम शक्ति का आभास होता है तथा साधक अपने को प्रभु में लीन रखने लगता है। इस प्रकार इस अभ्यास से प्रत्याहार के लिए सुदृढ़ भूमिका तैयार हो जाती है। धारणा, स्थूल व सूक्ष्म किसी भी विषय में अर्थात हृदय, भ्रुकुटी, जीवा, नासिका आदि आध्यात्मिक प्रदेश तथा इष्ट देवता की मूर्ति आदि बाह्य विषयों में चित्त को लगा देने को धारणा कहते हैं। यम नियम आसन प्राणायाम आदि के उचित अभ्यास के पश्चात यह कार्य सरलता से होता है। प्राणायाम से प्राण वायु और प्रत्याहार से इंद्रियों के वश में होने से
चित्त में विक्षेप नहीं रहता। फलस्वरूप शांत चित्त किसी एक लक्ष्य पर सफलतापूर्वक लगाया जा सकता है। विक्षिप्त चित्त वाले साधक का उपरोक्त धारणा में स्थित होना बहुत कठिन है। जिन्हें धारणा के अभ्यास का बल बढ़ाना है, उन्हें आहार विहार बहुत ही नियमित करना चाहिए तथा नित्य नियम पूर्वक श्रद्धा सहित साधना अभ्यास करना चाहिए। ध्यान ध्यान का तात्पर्य है वर्तमान में जीना। वर्तमान में जीकर ही मन की चंचलता को समाप्त किया जा सकता है, एकाग्रता लाई जा सकती है। इसी से मानसिक शक्ति के सारे भंडार खुलते हैं। उसी के लिए ही ध्यान की अनेक विधियां हैं। समाधि विक्षेप हटाकर चित्त का एकाग्र होना ही समाधि है। ध्यान में जब चित्त ध्यानाकार को छोड़कर केवल देह वस्तु के आकार को ग्रहण करता, तब उसे समाधि कहते हैं। अर्थात इस स्थिति में ध्यान करने वाला ध्याता भी नहीं रहता, वह अपने रह जाता है, मात्र देह आपको भल जाता है। यही ध्यान की परम स्थिति है, यही समाधि है। समाधि ध्यान की चरम परिणति है। जब ध्यान की पक्वावस्था होती है, तब चित्त से देह का द्वैत और तत्संबंधी वृत्ति का भान चला जाता है। धारणा, ध्यान और समाधि, इन तीनों के समुदाय को योग शास्त्र में संयम कहा गया है। अनुभवी साधकों का कहना है कि परिपक्वावस्था में केवल देह में ही सत मालिक प्रवाह रूप से बुद्धि स्थिर होती है। उसमें प्रज्ञालोक और ज्ञान ज्योति का उदय होता है। अष्टांग योग का महत्व। अष्टांग योग सप्ताह में 6 दिन का अभ्यास किया जाता है। आमतौर पर रविवार से शुक्रवार, शनिवार के दिन आराम ले सकते हैं। ईमानदार प्रयास और दैनिक अभ्यास के साथ अष्टांग योग शरीर और दिमाग को शांति और स्थिरता की स्थिति में लाता है, तो अंततः आध्यात्मिकता, जागरूकता और मुक्ति है। अष्टांग योग के लाभ। अष्टांग योग का अभ्यास आपको फिर से जीवित होते हैं और आपके शरीर, दिमाग और आत्मा को संतुलन मिलता है। शारीरिक शक्ति। अष्टांग योग शारीरिक रेमजी रुकेंगे। देखिए, अभी हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ा था? पहले प्राणायाम तक समझाया था। प्रत्याहार में देखते हैं। प्रत्याहार क्या है? हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स, ठीक है, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। उन ज्ञानेंद्रियों को अंतर्मुख करना है। अंतर्मुख का मीन्स हुआ प्रत्येक ज्ञानेंद्रिय किसकी सहायता से काम करती है? मन की सहायता से। प्राणायाम जब हम सही ढंग से करते हैं तो क्या कंट्रोल होता है? हमारा मन कंट्रोल, माइंड कंट्रोल होता है। चले वाते चले चित्तम निश्चलम निश्चले भवे। इसका मीन्स हुआ जैसे जैसे हम प्राण वायु लेते हैं, जो लोग गहरा श्वास लेते हैं, डीप ब्रीथिंग करते हैं, उनके विचार संतुलित होंगे, शांत होंगे। जो लोग स्लो ब्रीथिंग करते हैं, यहीं तक श्वास ले रहे हैं गले तक, या फास्ट ब्रीथिंग करते हैं, तो उनके विचार भी फास्ट होंगे। देखा है आपने, जब किसी का हाई बीपी होता है, हाई बीपी में क्या होता है? बहुत फास्ट ब्रीथिंग कर रहे होते हैं। और जब लो बीपी होता है तो बहुत स्लो हो जाता है। तो ना स्लो ब्रीथिंग चाहिए, लो बीपी भी नहीं चाहिए और हाई भी नहीं चाहिए। तो प्रत्याहार क्या है? तो जब प्राणायाम करते हैं तो प्राण और मन के बीच में एक संतुलन स्थापित होता है, एक बैलेंस बनता है। और प्रत्याहार क्या है? मन को अंतर्मुख करना। तो मन किसके माध्यम से अंतर्मुख हो? ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से। ज्ञानेंद्रियां क्या है? 5 सेंस ऑर्गन्स हैं हमारे, आईज, ईयर, नोज, टंग और स्किन। ये 5 हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 सेंस ऑर्गन्स हैं। जिस सेंस ऑर्गन के साथ मन जुड़ेगा, वही आपका सेंस ऑर्गन का रिजल्ट आएगा। जब आप आंखों के साथ मन को जोड़ेंगे तो आपको चीजें दिखाई देंगी। जब कानों के साथ मन को जोड़ेंगे तो कुछ भी आपको सुनाई देगा। जब आप भोजन करते समय जो हमारा टेस्ट है जीभ से लेते हैं, यदि वहां मन न हो, आप टीवी देख रहे हो या कोई से बातें कर रहे हो किसी से अच्छे अच्छे भोजन का भी आप स्वाद नहीं ले पाते हैं। क्यों नहीं ले पाते हैं? क्योंकि भोजन तो कर रहे हैं, लेकिन माइंड कहाँ है आपका? दूसरी जगह है। तो ऐसे ही कई बार हम लोग ध्यान से नहीं सुन पाते हैं, क्योंकि हमारा माइंड दूसरी जगह है। देख रहे होते फिर भी क्यों नहीं देख पाते हैं? क्योंकि माइंड दूसरी जगह है। तो इसका मीन समझें कि जो हमारे 5 सेंस ऑर्गन है, वो तभी अपना रिजल्ट देंगे जब उनके साथ माइंड वहां प्रेजेंट हो। तो प्रत्याहार का मीन्स हो गया कि हमारे माइंड को
अब बाहर की चीजों से अंदर की तरफ मोड़ना है। बाहर से अंदर का मोड़ने का मीन्स क्या है? भोजन हम लोग करते हैं, चाहे वो हम लोग जंक फूड से पेट को भरे और चाहे फ्रूट से पेट को भरे, पेट दोनों से ही भरेगा। लेकिन यदि हम फ्रूट से पेट को भरते हैं, अपने भोजन को फ्रूट्स के फॉर्म में लेते हैं, पेट भरता है, तो ये क्या है? ये प्रत्याहार। जंक फूड ले रहे हैं तो ये क्या है? ये हमारे लिए नुकसानदायक है, तो ये प्रत्याहार का मतलब क्या है? ऐसे ही हम कुछ भी सुन रहे हैं, कोई भी नेगेटिव थॉट सुन रहे हैं, किसी के बारे में भी सुन रहे हैं, उसी की जगह जब हम लोग मंत्र सुनते हैं या कोई अच्छी बात सुनते हैं, तो सुनना तो दोनों से ही था, लेकिन जब हम सही चीजें सुनते हैं, ये प्रत्याहार। आंखों से हम कुछ भी देख रहे हैं, आप देखेंगे कोई हॉरर शो भी देख रहे हैं और कोई ऐसी चीज देख रहे हैं कि एक पौधा, बीज से पौधा बन रहा है, बच्चों के विकास के क्रम को देख रहे हैं, बहुत सारी अच्छी चीजें हैं सुंदर देखने के लिए। तो जैसा हम जो देख रहे हैं वही जीवन में परिवर्तित हो रहा है। तो क्या है? प्रत्याहार का मीन्स हुआ कि जो 5 सेंस ऑर्गन्स है उनका हम लोग सदुपयोग करें, काम वही करेंगे लेकिन काम के करने के तरीके को, पैटर्न को बदलेंगे। तो ये है प्रत्याहार, जो हमारी योग साधना में सहायक है। उसके बाद है धारणा। धारणा का मीन्स क्या हो? एकाग्र चित्त होना। तो जब हमने अपने प्रत्याहार के द्वारा अपने 5 सेंस ऑर्गन को अंतर्मुख कर लिया है, इनसाइड टर्न कर लिया है, तो हम जिस चीज पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे उसका हमें रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि एक कोटेशन पढ़ते हैं स्वामी विवेकानंद जी का, कॉन्सेंट्रेशन इज द की टू सक्सेस। एकाग्रता सफलता की कुंजी है। अभी हम लोग अपने काम में क्यों सफल नहीं होते हैं? क्योंकि हमारा माइंड कॉन्सेंट्रेट ही नहीं होता है। तो जब माइंड हमारा कॉन्सेंट्रेट होगा तो हम अपने कार्य करने में सफल हो जाएंगे। तो ये क्या है? ये जो कॉन्सेंट्रेशन है, ये किसके द्वारा आएगा? जब हम बाहर की चीजों से प्रभावित होना बंद कर देंगे। अभी तो हमें खुद ही नहीं पता, जाते हैं मार्केट में कुछ लेने कुछ और लगते हैं। तो कॉन्सेंट्रेशन क्या है? जो हमने सोचा बस उतना लेंगे, वापस आ जाएंगे, ये कॉन्सेंट्रेशन है। जो हमें चाहिए उतना देखेंगे, उसके बाद वापस आ जाएंगे। तो ये कब आ रहा है? जब हमने अपने माइंड को, अपने सेंस ऑर्गन को इनसाइड किया है, तब ये सेंस डेवलप होगा। फिर इसके बाद है ध्यान। ध्यान है हमारा, जितना जितना हम कॉन्सेंट्रेट होते हैं, एकाग्रचित्त होते हैं, उतना हम ध्यान के करीब होते हैं। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं योग में? जिसको देखो क्या बात होती है, हम कुछ और नहीं करेंगे, मेडिटेशन करेंगे। ऐसा लगता है मेडिटेशन इतनी सरल चीज है कि एक कैप्सूल है कि बस उसको मुख में रखेंगे, मेडिटेशन होगी। मेडिटेशन सबसे टफ पार्ट है। जितना जितना आप अपने जीवन में प्योर होते जाते हैं, फाइन होते जाते हैं, उतना आप मेडिटेशन के करीब। क्योंकि मेडिटेशन कुछ नहीं है, मेडिटेशन एक प्योरिटी का नाम है, पवित्रता का नाम है। जितना आप पवित्रता से जीवन जिएंगे उतना आप मेडिटेशन के करीब है। जितना आप पवित्रता से जीवन नहीं जिएंगे, दिन रात नहीं 100 साल योग करिए, मेडिटेशन नहीं कर पाएंगे। मेडिटेशन में कंप्लीट 100% प्योरिटी चाहिए। इसके बाद आती है समाधि। जो व्यक्ति 100% प्योरिटी की तरफ प्रयास कर रहा है, अभ्यास कर रहा है, वही व्यक्ति मोक्ष, मुक्ति, साल्वेशन को प्राप्त। और ये मुक्ति क्या है? सहज जीवन जीने का नाम है, आनंदपूर्ण जीवन जीने का नाम है। और ये हम इसी जीवन में जी सकते हैं, मरने के बाद इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं। जो चीज हमें जीवन जीते हुए नहीं मिली, वो मरने के बाद हमें क्यों मिलेगी? तो ये था पूरा अष्टांग योग, कि कैसे अष्टांग योग हमारे जीवन में काम करते हैं। आगे पढ़ेंगे, लाभ देखिए। शारीरिक शक्ति। अष्टांग योग शारीरिक शक्ति और मांसपेशियों के प्रशिक्षण पर केंद्रित है। अष्टांग न केवल आपके दिमाग को शांत और आत्मा को शांतिपूर्ण बनाता है, यह शरीर की शक्ति पर भी काम करता है। योग की इस शैली का अभ्यास करने से आपका शरीर मजबूत और नियंत्रित होता है। यह वजन कम करने में भी मदद करता है और शरीर को लचीला और सहन शक्ति को बढ़ाता है। मानसिक उपचार। हम सभी जानते हैं कि योग केवल शारीरिक फिटनेस के बारे में नहीं है, यह हमारे दिमाग और आत्मा पर भी काम करता है। अष्टांग का अभ्यास आपको तनाव इत्यादि जैसे विभिन्न मानसिक बीमारी से बचा सकते हैं। यह आपके विचार को बढ़ाता है और ज्ञान समझने में आपकी मदद करता है। अष्टांग उन लोगों के लिए बहुत बढ़िया है जो किसी मस्तिष्क बीमारी से पीड़ित है।
उदाहरण के लिए तनाव या सिर दर्द। आध्यात्मिक कल्याण। अष्टांग आध्यात्मिक उपचार पर भी काम करता है। अष्टांग आत्मा के खुलेपन को बढ़ावा देता है। यह आपके आत्मा से जुड़ने का एक शानदार तरीका है। यह आपको समय को समझने में सहायता करेगा। अष्टांग का अभ्यास करने से आप आसपास से सकारात्मक और खुश महसूस करेंगे। भावनात्मक लाभ। भावनात्मक लाभ में भावनाओं को नियंत्रित और संतुलित करना शामिल है। ऐसा कहा जाता है कि अधिकांश पीड़ा भावनाओं के कारण ही होती है। उदाहरण के लिए उदास भावनाएं मानसिक बीमारी का कारण बन सकती है। यह आपके शरीर को बहुत प्रभावित करते हैं। ठीक है, बस यही रुकेंगे। शिक्षण उसके बाद प्रणाली। बस रुकेंगे 2 मिनट, ठीक है। तो ये हम लोग क्या देख रहे थे कि जो हम अष्टांग योग का पालन करते हैं, नियम अष्टांग योग को अपनाते हैं जीवन में, तो शारीरिक लाभ कैसे होंगे, मानसिक, आध्यात्मिक और भावनात्मक लाभ कैसे पहुंचेंगे। तो जब हम ढंग से करेंगे, केवल पढ़ने से हमें कोई लाभ नहीं होगा। जो पढ़ते हैं उन्हें जीवन में उतारेंगे तो लाभ, ठीक है। तो इस पूरे कॉन्सेप्ट को एक बार रिवीजन कर लेंगे। रिकॉर्डिंग है, सुनना चाहे तो सुन लेंगे, अदरवाइज अकॉर्डिंग टू यू। अब हम लोग कल इससे आगे देखेंगे, ठीक है। चलिए सब बैठेंगे शांति पाठ के लिए। शांति शांति शांति। सर्वारिष्ठ सुशांतिर्भवतु। Now rub your palms, touch your eyes, then open your eyes. सभी को प्रणाम, शुभ रात्रि।